बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स की कमाई और स्कूल की फीस। दिल्ली में पिछले कई महीनों से ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। हर साल फीस बढ़ने पर पेरेंट्स परेशान होते हैं, तो वहीं स्कूल खर्च बढ़ने की बात करते हैं। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने इस नए मुद्दे को एक नया मोड़ दे दिया है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि नए सेशन में फीस बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों को पहले शिक्षा निर्देशालय से अनुमति लेने की जरूरत होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षा निर्देशालय के कई सर्कुलर रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17(3) के तहत स्कूलों को सिर्फ अपनी नई फीस की जानकारी शिक्षा निर्देशालय को देनी होगी, यानी कि नए सेक्शन की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए पहले मंजूरी लेना जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई भी स्कूल सत्र शुरू होने से पहले फीस बढ़ाना चाहता है तो उसे अनुमति लेनी होगी। ये फैसला जस्टिस अनूप जयराम की बेंच ने करीब 120 पन्नों के आदेश में दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा निर्देशालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कई फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से स्कूलों और पेरेंट्स दोनों को परेशानी हुई है। कोर्ट ने यह भी माना है कि निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अदालत के मुताबिक शिक्षा निर्देशालय स्कूल के हर छोटे वित्त फैसले में दखल नहीं दे सकता, यानी कि स्कूलों के पैसों का पूरा माइक्रो मैनेजमेंट सरकार नहीं करेगी। लेकिन अदालत ने स्कूलों को पूरी तरीके से छूट भी नहीं दी है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी भी स्कूल पर ज्यादा मुनाफा कमाने या गलत तरीके से फीस वसूलने का आरोप लगता है तो उसके खिलाफ सही तरीके से फाइनेंशियली ऑडिट कराई जाएगी और एक बड़ी राहत पेरेंट्स को मिलेगी। इसी के साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि स्कूल पुराने सत्र की कोई भी बकाया फीस या अतिरिक्त चार्ज अब पेरेंट्स से नहीं मांग सकेंगे, यानी कि बीते सालों में अतिरिक्त फीस वसूली पर रोक रहेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूलों द्वारा प्रस्तावित अंतिम फीस वृद्धि अप्रैल साल 2027 से लागू होगी। इससे पेरेंट्स को कुछ समय के लिए राहत मिलने की उम्मीद है। फैसले में एक अहम बात भी कही गई। कोर्ट ने साफ कहा कि जिन स्कूलों को जमीन सरकारी शर्तों यानी कि लैंड क्लॉज के तहत मिलती है, जिनको नहीं मिली है, दोनों पक्षों के निर्देशालय की शक्तियां एक जैसी रहेंगी। हालांकि अगर किसी भी ऑडिट में यह साबित होता है कि कोई भी स्कूल गलत तरीके से मुनाफा कमा रहा है तो शिक्षा निर्देशालय जमीन देने वाली एजेंसी को कार्रवाई के लिए सूचना दे सकता है। अब इस फैसले के बाद दिल्ली में फीस बढ़ोतरी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जहाँ एक तरफ स्कूल इसे राहत बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कई पेरेंट्स को डर सता रहा है कि कहीं फीस और ज्यादा न बढ़ जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.